हेलो एवरीवन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने 7 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं हम ट्रिगोनोमेट्री की। आज हमारे पास है 8th वीडियो। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, तो देखो फॉर्मूले वगैरह ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमारी इससे पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है और ये है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, प्रूव दैट 8 cos क्यूब पाई बाय n माइनस 6 cos पाई बाय 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। ठीक है, प्रूफ करना है तो ऑन टेकिंग एलएचएस। ठीक है, एलएचएस लेंगे तो 8 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 6 cos पाई बाय 9। ठीक है, देखो बेटा, हमें बस फॉर्मूले हमारे दिमाग में होने चाहिए और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। सिर्फ सारा खेल जो है वो फॉर्मूले का है। तो फॉर्मूले का खेल क्या है? देखो, cos क्यूब, कोई फॉर्मूला आपके पास ऐसा है जिसमें cos की पावर 3 होता हो? ठीक है, तो आप लोग बताओ। अच्छा, होता है कोई फॉर्मूला ऐसा? हाँ, होता है cos 3x या 3a। ठीक है, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो उसमें cos क्यूब होता है। ठीक है, तो देखो, वी हैव cos 3x इज इक्वल टू कितना? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बोलो। ठीक है, यहां जरा ध्यान से देखो, तो यहां मैं पुट x इज इक्वल टू, देखो cos क्यूब के साथ पाई बाय 9 है तो मैं x की जगह पाई बाय 9 रखता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा cos 3 इंटू पाई बाय 9 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 3 cos पाई बाय 9। बोलो बेटा, बात आ रही समझ में? तो जरा ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 3। तो cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 3 cos पाई बाय 9। दैट मीन्स 3 cos पाई बाय 9, 4 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 3 cos पाई बाय 9 की वैल्यू क्या होती है? cos पाई बाय 3। जरा इस क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 8 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 6 cos पाई बाय 9। देखना जरा, यहाँ से मैं बेटा 2 कॉमन ले रहा हूँ। 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो रहा है 4 cos क्यूब पाई बाय 9 माइनस 6 cos पाई बाय 9। ठीक है, अब देखो 4 cos क्यूब पाई बाय 9 और माइनस 3 cos पाई बाय 9, सॉरी 6 नहीं 3, 2 कॉमन ले लिया ना, 2 कॉमन ले लिया तो 3 cos पाई बाय 9, इसकी जगह क्या रखेंगे? cos पाई बाय 3 क्या रखेंगे? 2 इंटू, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? बोलो किसका फॉर्मूला बन रहा है? cos 3x का। 3x मतलब 3 पाई बाय 9, 3 3 जा 9, तो 2 इंटू cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? ठीक है, आ गई ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करो। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डैश 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 cos 70 179 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है? 179 तक। 4 5 6 7 कहां तक? 179 तक। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन। देखो, वी हैव cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री। ठीक है, इंटू डैश 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 कितना? cos 179 डिग्री। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा? अब देखो, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डैश 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 इंटू cos, बीच में कहीं बेटा 90 डिग्री भी आएगा। ठीक है, डैश 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 इंटू लास्ट में है cos 179 डिग्री। ठीक है,
देखो मैंने 90 डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो इंटू दिस, जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाता है, जीरो। तो देखो cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू जीरो इंटू cos 179 डिग्री, और ये सब कुछ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। आंसर क्या आ गया, जीरो। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ इसने होशियारी की है हमारे साथ, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और लास्ट में cos 170 डिग्री। अब हमें पता चल गया बीच में क्या होता है cos 90। यहाँ इसने होशियारी कर दी कि tan 1 डिग्री की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, tan 2 डिग्री की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, tan 3 डिग्री की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और लास्ट में जाके tan 90 बनता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो उसने 90 पे ना जाके 89 पे हमको रोक दिया। ठीक है, तो यहाँ इसने क्या किया, होशियारी की हमारे साथ। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये होशियारी कर रहा है तो हम कम होशियार थोड़ी है, हम भी इससे ज्यादा होशियार है। देखो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन देखो वी हैव, देखो क्या है हमारे पास, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ठीक है, ये हमको दिया है। चल जरा ध्यान से देखो, तो बेटा 1 और 89 कितने नंबर्स हो गए टोटल, टोटल नंबर्स हो गए, अगर हम बात करें 10 10 10 10 तो कितने 10 हो गए टोटल, 89। कितने 10 हो गए टोटल, 89। तो देखो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, 3 डिग्री बीच में कहीं बेटा tan 45 आएगा, 45 डिग्री है ना। फिर डैश, इससे पहले देखो इधर 3 लिए हैं, तो इससे पहले भी हम 3 ले लेते हैं, चलो। तो tan 86 डिग्री या 88 करो, tan 88 डिग्री नहीं 87, tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। बोलो कर सकते हैं ऐसा भाई, tan 1 से लेके कहाँ तक है, 89 तक। तो जरा ध्यान से अगर आप देखोगे बेटा, तो देखो tan 1 डिग्री एज इट इज इंटू tan 2 डिग्री एज इट इज इंटू tan 3 डिग्री एज इट इज, tan 45 से पहले बेटा मैं tan 44 ले रहा हूँ, tan 44 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 45 डिग्री। अब tan के बाद भी एक ले लेते हैं, तो tan 46 डिग्री। ठीक है, कहाँ तक, ये आ गया tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। बोलो बात आ गई ना समझ में इतना। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिया है वही कर रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 44 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 इंटू tan 46। देखना जरा tan 46 को ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 44। बोलो लिख सकते हैं tan 46 को। तो देखो 0 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 6, और 8 माइनस 4 4, तो ये आ रहा है 44, 46 आ रहा है tan 46। ठीक है, इसी तरह से इसको देखो tan 87 को, tan 87 को ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3। बोलो लिख सकते हैं, इंटू tan 88 को ऐसा लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2। बोलो इंटू tan 89 को ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1। बोलो लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री ये तो 1 हो गया सब कुछ, tan 44 डिग्री इंटू 1 इंटू, देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, दैट इज cot 44 इंटू कितना, देखो tan 90 माइनस 3, tan 90 माइनस 3 cot 3। ठीक है, tan 90 माइनस 2 cot 2
tan 90 माइनस 1 cot 1। बोलो बेटा बात आ रही समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 tan 44 डिग्री इंटू 1 इंटू cot 44 को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 44 डिग्री, क्यों नहीं लिख सकते? डैश 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 cot 3 को 1 अपॉन tan 3 डिग्री इंटू 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं tan 2 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 1 डिग्री, लिख सकते हैं ना cot 1 डिग्री को। अब देखो tan 1 से tan 1, tan 2 से tan 2, tan 3 से tan 3, ऐसे ही tan 4 से tan 4, tan 5 से tan 5, और लास्ट में देखो इधर tan 44 है और इधर भी लास्ट में क्या आ रहा है tan 44, सब कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा बेटा 1, तो आंसर क्या आएगा 1। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा रब करूं? ठीक है ले लिया ना स्क्रीनशॉट, मैं रब कर रहा हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 माइनस sec 20। ठीक है तो देखो क्वेश्चन देखने से जो है वो समझ में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है देखो cosec और sec में कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। हाँ cosec में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है आइडेंटिटी का, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ cosec स्क्वायर नहीं है। ठीक है तो देखो जब डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो एक ही काम करना होता है, उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है तो देखो वी है हमारे पास है क्या, तो हमारे पास है √3 cosec 20 डिग्री इंटू sec 20 डिग्री। जब देखने से पता चल रहा है या देखने से ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, या देखने से ऐसा लग रहा है कि हम इसको डायरेक्टली किसी फॉर्मूले से नहीं कर सकते, तब हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक का मतलब क्या है कि इसको चेंज कर देते हैं दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो कैसे करेंगे, √3 cosec 20 को ऐसा लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन sin 20 डिग्री, क्यों नहीं लिख सकते, माइनस इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 20 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो √3, ठीक है अगर मैं यहाँ पे एलसीएम, हाँ अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो इसको रहने दो, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ठीक है अब देखो यहाँ ऊपर तो √3 इंटू 1 है ना, ये √3, तो √3 इंटू cosec 20 मल्टीप्लाई कर लेगा इधर, तो cos 20 मल्टीप्लाई करे, cos 20 मल्टीप्लाई करेगा इधर, माइनस इधर क्या मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 इंटू साइन 20 डिग्री, क्या मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू साइन 20 डिग्री। अब देखो बेटा यही है बस लॉजिक, ठीक है यही आपको समझना है, इसके अलावा और कोई बात आपको नहीं समझनी, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो देखो इसको अगर हम साइन की वैल्यू बनाएं तो ये हो जाएगा sin x cos y। ठीक है इसको अगर हम cos की वैल्यू बनाएं तो ये हो जाएगा cos x sin y। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है sin x माइनस y का, याद आ रहा है? तो देखो याद रखो इसको हमने क्या बनाना है, क्या बनाना है साइन, और इसको हमने क्या बनाना है cos, तो जरा ध्यान से देखो। ठीक है देखो अच्छा ध्यान से सुनो मेरी बात, तो √3 साइन में किसी की वैल्यू नहीं होती और कॉस में वैल्यू 1 तो होती है, लेकिन देखो जरा एक बात और नोटिस करो, यहाँ देखो ये cos 20 है, ये sin 20 है, तो यहाँ जो भी वैल्यू साइन की आएगी और यहाँ जो भी वैल्यू cos की आएगी वो दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल। कैसी होनी चाहिए, इक्वल। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे √3/2 कर रहा हूँ। ठीक है 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है 2 से डिवाइड कर रहा हूँ √3/2, और इसको लिख रहा हूँ मैं cos 20 डिग्री। ठीक है माइनस इसमें भी 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ sin 20 डिग्री। ठीक है तो देखो अपने हाथ की बात नहीं है कि कहीं भी 2 लगा दो कहीं भी 4 लगा दो, जब हमने 2 से ऊपर क्या किया है, ऊपर हमने 2 से क्या किया है, डिवाइड किया है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है अब डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल, वही बचेगा जो हमारे पास था। ठीक है अपॉन देखो यहाँ नीचे क्या करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। ठीक है और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है
तो 2 से 2 कैंसिल, साइन 20 कॉस 20 ही बचेगा। अब जरा देखो, तो 2 बेटा √3/2 की जगह मैं साइन 60 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 कॉस 20, ठीक है, -1/2। अब देखो यहाँ साइन 60 कॉस 20 हो गया, तो यहाँ आप क्या है, यहाँ साइन 20 है तो यहाँ क्या आना चाहिए? कॉस का टर्म। तो कॉस कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की, और ये दोनों सेम आने चाहिए, ये 60 आया है तो ये भी 60 ही आना चाहिए, ठीक है, इंटू साइन 20, ठीक है, बोलो ठीक है भैया, अपॉन, देखो अपॉन में ये 2, देखो ये डिनोमिनेटर में 2 है, तो देखो ये डिनोमिनेटर में कितना है? 2, तो 1/2 मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 2 साइन 20 इंटू कॉस 20, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, तो आपने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स माइनस वाई का। साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है? साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, पढ़ा है? तो साइन एक्स, एक्स की जगह 60 रख लो बेटा, और वाई की जगह 20 रख लो, तो देखो क्या आ रहा है? साइन 60 कॉस 20 कॉस 60 साइन 20, ठीक है। ये वैल्यू कुछ ऐसी नहीं है, साइन 60 कॉस 20 कॉस 60 साइन 20, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? साइन 60 माइनस 20। तो जरा देखो, 2 इंटू इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये फॉर्मूला बन गया किसका? साइन ए माइनस बी का, ए माइनस बी मतलब साइन 60 माइनस 20 डिग्री, अपॉन, अब जरा इसको ध्यान से देखो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला? साइन 2x का, ठीक है, किसका फॉर्मूला? साइन 2x का। देखो साइन 2x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब x की जगह जरा 20 रखो, तो ये हो जाएगा 2 साइन 20 इंटू कॉस 20, ठीक है। अब इधर 20 रखा है आपने, तो इधर भी 20 रखो, तो साइन 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40। तो नीचे बेटा 1/2 एज इट इज इंटू 1/2 एज इट इज, इसमें ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, 2 इंटू एक्स कितना है? 20 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करो, तो ये आ गया 2 इंटू साइन 60 माइनस 20 कितना हो गया? साइन 40 अपॉन 1/2 इंटू साइन 2 इंटू 20 कितना हो गया? साइन 40, ठीक है। साइन 40 से साइन 40 कैंसिल, 2 चला जाएगा ऊपर, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो बेटा आंसर कितना आएगा? 4, ठीक है। बात आ गई समझ में? देखो बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूँ, इसीलिए समझ के चलो, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos पाई बाय 5 इंटू कॉस 2 पाई बाय 5 इंटू कॉस 4 पाई बाय 5 इंटू कॉस 8 पाई बाय 5 इज इक्वल टू -1/60, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बड़ा पूछे जाते हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो सब क्या है? सब है मल्टीप्लायर, क्या है? मल्टीप्लायर। और दूसरी बात और एक है कि देखो पाई बाय 5 फिर डबल हो रहा है 2 पाई बाय 5, फिर डबल हो रहा है 4 पाई बाय 5, फिर डबल हो रहा है 8 पाई बाय 5, ठीक है। तो डबल एंगल डबल एंगल डबल एंगल फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? साइन 2a कॉस 2a टेन 2a कॉट 2a, है ना? इस तरह का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? तो देखो बस यही बात पकड़नी है आपने। सॉल्यूशन देखो, ऑन टेकिंग एलएचएस, देखो एलएचएस हमने लिया, तो ये है कॉस पाई बाय 5 इंटू कॉस 2 पाई बाय 5 इंटू कॉस 4 पाई बाय 5 इंटू कॉस 8 पाई बाय 5। अब देखो बेटा ये सब इंटू में है, किसमें है? इंटू में। अगर cos 2a का तुम फॉर्मूला लगाते हो, तो वो क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यानी कि वो जो है वो प्लस माइनस में, टेन 2a का भी फॉर्मूला प्लस माइनस में है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ ओनली वन फॉर्मूला एक ऐसा है, सिंगल फॉर्मूला साइन 2a का, जो इंटू में होता है, ठीक है। तो देखो सिंस वी नो साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो ये पाई बाय 5 है फर्स्ट, तो अगर मैं पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 5, तो अगर मैं साइन
टू इंटू पाई बाय फाइव, एक्स की जगह क्या पुट करूं, पाई बाय फाइव, तो ये हो जाएगा टू साइन पाई बाय फाइव इंटू कॉस पाई बाय फाइव। तो जरा ध्यान से देखो, इस cos पाई बाय फाइव के साथ में अगर ये टू साइन पाई बाय फाइव होता तो ये फॉर्मूला बन जाता साइन टू पाई बाय फाइव का, बन जाता। फिर देखो आगे cos टू पाई बाय फाइव है, तो साइन टू बाय फाइव, टू पाई बाय फाइव और cos टू पाई बाय फाइव मिलकर फॉर्मूला बना लेते। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या करना है, हमने इसको फॉर्मूला बनाना। तो फॉर्मूला बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास है cos पाई बाय फाइव इंटू cos टू पाई बाय फाइव इंटू cos फोर पाई बाय फाइव इंटू cos एट पाई बाय फाइव। ठीक है, देखो ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टू साइन पाई बाय फाइव। ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, टू साइन पाई बाय फाइव से मल्टीप्लाई करना है और इसी से डिवाइड करना है। तो देखो वन अपॉन, इसको लिख लेते हैं टू साइन पाई बाय फाइव, डिवाइड कर दिया। अब देखो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इंटू, तो टू साइन पाई बाय फाइव इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय फाइव इंटू कॉस टू पाई बाय फाइव इंटू कॉस फोर पाई बाय फाइव इंटू कॉस एट पाई बाय फाइव। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो सिर्फ इतने को देखो, इस वाले को। ठीक है, तो ये क्या है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स, क्या होता है, साइन टू एक्स। तो इसको तो ऐसे रहने दो, वन अपॉइंट टू साइन पाई बाय फाइव इंटू, इसकी जगह फॉर्मूला हो गया साइन टू एक्स, एक्स की जगह कितना है, पाई बाय फाइव, तो मल्टीप्लाई टू पाई बाय फाइव आ जाएगा, डायरेक्ट लिखूं तो ये हो गया साइन टू पाई बाय फाइव इंटू, अब आगे वाला टर्म कॉस टू पाई बाय फाइव, ठीक है, इंटू कॉस फोर पाई बाय फाइव इंटू कॉस एट पाई बाय फाइव। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, साइन टू पाई बाय फाइव कॉस टू पाई बाय फाइव है ना, साइन एक्स कॉस एक्स, एंगल तो सेम है दोनों, लेकिन टू नहीं है। अगर टू भी हो जाता यहाँ पे अगर टू भी हो जाता तो ये फिर से फॉर्मूला बन जाता। तो वही काम हमने करना है, हमने क्या करना है, फिर से हमने क्या करना है, ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टू। ठीक है, तो देखो डिवाइडिंग बाय टू, तो देखो डिवाइड करेंगे तो नीचे तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर, डिवाइड किया साइन पाई बाय फाइव इंटू टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू साइन टू पाई बाय फाइव इंटू कॉस टू पाई बाय फाइव इंटू कॉस फोर पाई बाय फाइव इंटू कॉस एट पाई बाय फाइव। बोलो बेटा, बात आगे समझ में। अब सिर्फ इतने को देखो, इसको टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बोलो फॉर्मूला बना, इसको रब कर रहा हूं मैं, देखो स्क्रीनशॉट लो, मैं उसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, देखो ये फॉर्मूला फिर से बन गया साइन टू एक्स का, किसका, साइन टू एक्स का। तो देखो वन अपॉन फोर साइन पाई बाय फाइव एज इट इज, साइन पाई बाय फाइव एज इट इज। ठीक है, ये फॉर्मूला फिर से बन गया साइन टू ए, यानी कि साइन टू एक्स का, तो साइन टू एक्स, एक्स की जगह कितना है, टू पाई बाय फाइव, तो टू पाई बाय फाइव इंटू अगला टर्म कॉस फोर पाई बाय फाइव, कॉस फोर पाई बाय फाइव इंटू नेक्स्ट टर्म है कॉस एट पाई बाय फाइव। ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये मल्टीप्लाई यहीं पे कर दे रहा हूं मैं, टू टू जा कितना हो रहा है, फोर, तो ये फोर पाई बाय फाइव बन रहा है, क्या बन रहा है, फोर पाई बाय फाइव, फोर पाई बाय फाइव। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये साइन फोर पाई बाय फाइव कॉस फोर बाय फाइव, फोर पाई बाय फाइव, यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स, अगर टू होता तो फिर से फॉर्मूला बन जाता। तो हम फिर से ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टू। ठीक है, तो देखो नीचे डिवाइड करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एट साइन पाई बाय फाइव
इंटू ये हो जाएगा 2 sin 4 पाई बाय 5 इंटू कॉस 4 पाई बाय 5 इंटू कॉस 8 पाई बाय 5 हो जाएगा ऐसा। अब देखो ये फिर से 2 sin a cos a 2 sin x cos x फिर से फॉर्मूला sin 2x का। तो चलो ये हो जाएगा 1/8 sin पाई बाय 5 इंटू साइन 2x। तो साइन 2 इंटू एक्स कितना 4 पाई बाय 5 इंटू कॉस 8 पाई बाय 5 देखो इसको देखो 4 टू ज़ा 8 पाई बाय 5 8 पाई बाय 5 दोनों सेम। ये फिर से फॉर्मूला बन गया। तो फिर से फॉर्मूला बना तो ये हो गया 1/। अब देखो फिर से ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 तो देखो नीचे फिर से डिवाइड होगा तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 sin पाई बाय 5 इंटू देखो मल्टीप्लाई 2 साइन कितना है ये 8 पाई बाय 5 इंटू कॉस 8 पाई बाय 5। एंगल देखो अभी भी दोनों सेम है, यानी कि फिर से फॉर्मूला बन गया किसका sin 2x का। तो देखो 1/16 sin पाई बाय 5 इंटू देखो जरा ध्यान से तो ये है sin 2a। sin 2a का मतलब sin 2 इंटू ए इज 8 पाई बाय 5 या x sin 2x है ना। तो देखो सॉल्व करो इसको तो ये हो गया 1/16 sin पाई बाय 5 इंटू देखो sin 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 इंटू पाई की जगह बेटा मैं 180 रख रहा हूँ 180 अपॉन में कितना 5 ठीक है। तो ये हो गया 5 4 जा 5 5 जा नहीं सॉरी 5 3 जा और 5 6 जा ठीक है। तो 36 आ गया ठीक है। चलो तो ये आ गया 1/16 साइन पाई बाय 5 इंटू साइन 36 और 16 की मल्टीप्लाई करो तो ठीक है। तो ये साइन 576 आ गया। कितना आ गया बेटा साइन 576 डिग्री ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो जगह नहीं बची है, देखो मैं यहां से कर रहा हूं ठीक है। तो ये हो गया 1/16 साइन पाई बाय 5 इंटू साइन 576 ब्रेक करो इसको 576 को तो 576 ठीक है। 362 जो होता है बेटा 720 कितना होता है 720 720 से माइनस करोगे तो 4 ठीक है। 10 - 6 4 एंड 11 - 7 4 एंड 6 - 5 1 तो ये 144 आ रहा है। देखो साइन इसको बेटा ऐसे लिखे 2 इंटू 360 माइनस 144 बोलो लिख सकते हैं ऐसा 2 इंटू 360 माइनस 144 क्योंकि 2 इंटू 360 कितना हुआ 720 720 माइनस 576 कितना हुआ 144 ठीक है। नाउ ये है 1/16 साइन पाई बाय 5 इंटू 2 इंटू 360 माइनस 144 साइन कितना बोलो 360 माइनस थीटा 2 को छोड़ दो 2 को नहीं देखते बताया है लास्ट वीडियो में ठीक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उनमें भी बताया है 2 को नहीं देखना इसको देखना है 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा नेगेटिव और 360 है तो साइन साइन रहेगा तो माइनस साइन कितना आ गया ये 144 डिग्री कितना आ गया 144 डिग्री ठीक है। चलो देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, वहां अब मेरे पास जगह नहीं बची है ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। तो देखो ये है 1/16 साइन पाई बाय 5 ठीक है। एक बार पाई बाय 5 को कैलकुलेट करोगे तो पाई बाय 5 हमने कैलकुलेट किया है ये कितना आता है 36 कितना आता है 36 डिग्री इंटू
अब देखो ये माइनस साइन 144 है, कितना है माइनस साइन 144, तो ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, साइन 144, तो देखो इसको ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, साइन 144 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 180 माइनस 36 डिग्री, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, 180 माइनस 36, सॉरी 180, हाँ 180 माइनस 36 कितना हो जाएगा देखो, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 3 4 1, 144 आ जाएगा साइन 144, सो माइनस 1/16 साइन 36 डिग्री इंटू साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये आ गया साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री से साइन 36 डिग्री, ये आ गया -1/16, कितना आ गया -1/16, ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये हो गया हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, देखो हमारे पास बोर्ड छोटा है इसीलिए हम जो है सही से नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है, इसलिए थोड़ा हिचपिच हो गया है, तो आप लोग समझ गए ना, जैसे जैसे हमने किया है, किया तो हमने बिल्कुल तरीके से है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा आसान है। अब देखो हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई में इस तरह से दिया हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मोस्टली जो फॉर्मूला यूज होगा वो 2 sin x cos x, और हमें कुछ भी करके, कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड, कुछ भी करके हमें फॉर्मूला बनाना है sin 2x का, ठीक है, कर लोगे, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, मैं रब करूंगा इसको, ठीक है बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो कॉपी कर रहा हूं मैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट, ठीक है, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन, देखो जीरो से तो कुछ नहीं कर सकते, तो LHS लेना पड़ेगा, ऑन टेकिंग LHS, ठीक है, चलो LHS लेते हैं, तो ये है हमारे पास 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये इंटू में है और ये प्लस फिर ये प्लस, ठीक है, तो अगर सारे इंटू में होते तो हम पहला जो क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 उस मेथड से कर लेते, लेकिन यहाँ अगर हम इसमें कर भी दें तो इसमें अटक जाएंगे, तो हम इसको अभी छोड़ लेते हैं, इसको देखते हैं, इसको ये क्या है, ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, तो ये cos x प्लस cos y, कोई फॉर्मूला हमारे पास ऐसा है नहीं, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है cos c प्लस cos d का, ठीक है, cos c प्लस cos d का, ठीक है, तो देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, बोलो बेटा होता है ये फॉर्मूला, पढ़ा है ना, तो देखो पुट, देखो जो बड़ा है उसको c मान लेते हैं, बड़ा है 5 पाई, तो पुट c इज इक्वल टू 5 पाई बाय 13 एंड d इज इक्वल टू, जो छोटा है क्योंकि माइनस हो रहा है ना, c माइनस d, तो जो छोटा है उसको d मान लेते हैं, तो ये 3 पाई बाय 13, d कितना हो गया 3 पाई बाय 13, चलो पुट करो, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 इज इक्वल टू 2 cos, ये हो गया 5 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 अपॉन 2 इंटू कॉस, ठीक है, ये हो गया 5 पाई बाय 13 माइनस 3 पाई बाय 13 अपॉन 2, बोलो बेटा बात आ गई समझ में, अब जरा ध्यान से देखो, तो cos 5 पाई बाय 13 और cos 3 पाई बाय 13 की वैल्यू ये है, तो उठा के क्वेश्चन में रख दो वैल्यू को, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos पाई बाय 13 इंटू इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस इसकी जगह पे ये रखना है प्लस 2 cos कितना देखो 5 पाई बाय 13
प्लस 3 पाई/13 इंटू कॉस 5 पाई/13 माइनस 3 पाई/13 बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? चलो देखो, ये हो गया 2 cos 5/13 इंटू कॉस 9 पाई/13 प्लस 2 cos, ठीक है। देखो 5 पाई/13, 3 पाई/13 कितना हो गया बेटा? 8 पाई/13 और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो गया इंटू कॉस 5 पाई/13 माइनस 3 पाई/13 कितना बचा? 2 पाई/13 और इंटू 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 4 8, ठीक है। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो, तो ये है बेटा 2 cos 5/13 इंटू कॉस 9 पाई/13 प्लस, ठीक है, ये है 2 cos 4 पाई/13 इंटू कॉस पाई/13। देखो cos पाई/13 और cos पाई/13 2 and 2, ठीक है, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो ये आ गया कॉमन 2 cos पाई/13। अंदर क्या बच रहा है बेटा? अंदर बच रहा है cos 9 पाई/13, cos 9 पाई/13, ठीक है, प्लस cos 4 पाई/13 प्लस cos 4 पाई/13, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो आप यहाँ भी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos c प्लस cos d, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज दिखाई दे रही है। देखो 9 पाई/13, ठीक है, अगर हम 13 से 9 को माइनस करें तो 4 आएगा, तो कुछ मुझे रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। देखो 2 cos पाई/13, इसको मैं ऐसा लिखूं, cos पाई माइनस 4 पाई/13 प्लस ये है हमारे पास में cos 4 पाई/13। देखो मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? देखो 13 पाई माइनस 4 पाई कितना बचा? 9 पाई/13, यही तो आ गया 9 पाई/13, सिंपल, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, तो ये हो गया 2 cos पाई/13, ठीक है। cos पाई दैट इज cos 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा? नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस cos थीटा दैट इज माइनस 4 पाई/13, और ये है प्लस का cos 4 पाई/13, ठीक है बेटा। तो ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो गए दोनों, तो इसका मतलब अंदर ब्रैकेट में कितना आ गया? 0, तो 2 cos पाई/13 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, हेंस LHS इज इक्वल टू RH। बोलो भैया, बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया कॉपी, चलो नेक्स्ट करते हैं। मैं रब कर रहा हूं इसको, देखो चलो बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा, ऑन टेकिंग LHS sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 80 डिग्री। अब देखो sin 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली पता होती है, तो sin 60 की वैल्यू रख दो √3/2, √3/2, ठीक है, ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट में आ जाएगा साइन, देखो मैं पहले बड़ा रख रहा हूँ, साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये √3/2, ठीक है। देखो यहाँ मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? -2 से, तो ये हो गया -2 साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है, अपॉन, सॉरी, इंटू साइन 40 डिग्री,
ठीक है, अब देखो -2 से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस तो माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब 2 है तो यहाँ नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, तो यहाँ नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो ऐसा क्यों किया है, तो -√3/4। ठीक है, ये हो गया बेटा -2 साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक है, और इंटू में साइन 40 डिग्री। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, -2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखो मुझे याद करने का तरीका जो है वो ये है कि देखो साइन एक्स साइन वाई कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स साइन वाई वाई जो है वो कौन से फॉर्मूले में आता है, याद करो कॉस वाले में, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला और कॉस एक्स माइनस वाई का, लास्ट में क्या आता है, साइन एक्स इंटू साइन वाई और साइन एक्स इंटू साइन वाई दोनों में। तो साइन एक्स साइन वाई वहां से, अब -2 है, कैसा है, -2, तो -2 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे हम, बताओ जरा ध्यान से, ध्यान हो तो आपको बताओ बताओ। देखो देखो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता था कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला किसका था, कॉस एक्स माइनस वाई का, वो होता था कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स साइन वाई कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला आता है, तो ये फॉर्मूला आता है -2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का। तो याद करने का तरीका, साइन एक्स साइन वाई है तो कौन से फॉर्मूले, कॉस वाले फॉर्मूले के सब्सट्रैक्शन, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो वो फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब जरा देखो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -√3/4। ठीक है, यहाँ देखो x की जगह 80 और y की जगह 20, तो ये हो जाएगा cos 80 प्लस 20 माइनस cos 80 माइनस 20। ठीक है, इनटू में साइन 40 डिग्री। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, चलो सॉल्व करो। तो -√3/4 cos 80 प्लस 20 कितना हो गया, cos 100 माइनस ये हो गया cos 60, है ना, माइनस cos 80 माइनस 260 इंटू साइन 40। ठीक है, इंटू साइन 40। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, देखो cos 60 की वैल्यू तो हम डायरेक्टली भी रख सकते हैं, तो cos 60 की वैल्यू हम डायरेक्टली रख रहे हैं, तो ये हो गया -√3/4 cos 100 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, है ना, cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 40 डिग्री। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से देखोगे तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -√3/4 इंटू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 100, 2 cos 100। ठीक है, साइन 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू साइन 40। ठीक है, माइनस साइन 40। ठीक है, और अपॉन में कितना एलसीएम है 2। चलो सॉल्व करो, ये हो जाएगा -√3/8। ठीक है, अब देखो 2 cos a sin b, तो ये तो 2 साइन ए साइन बी था या साइन एक्स साइन वाई, ये है 2 cos x इंटू साइन वाई, 2 cos x इंटू साइन वाई। देखो याद करने का तरीका, 2 cos x इंटू साइन वाई, तो cos x इंटू साइन वाई कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले में या फिर साइन एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखो कौन सा टर्म है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला कौन सा होता है बोलो, साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, दूसरा एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला तो क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई और ऊपर प्लस, अगर ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल, तो कैंसिल तो नहीं है, cos x sin y है, कैंसिल तो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो दोनों फॉर्मूले हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया, देखो यहाँ मैं पहले इसी को लिख देता हूँ, सिंस
टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, अब ये हो गया -√3/8। ठीक है, इसकी जगह टू कॉस ए साइन बी की जगह या टू कॉस एक्स साइन वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन 100 प्लस 40, ठीक है, माइनस साइन 100 माइनस 40। ठीक है, माइनस कितना है? माइनस साइन 40 डिग्री। ठीक है, चलो सॉल्व करें। -√3/8। ठीक है, ये देखो ये हो गया साइन 140 डिग्री। ठीक है, माइनस ये हो गया साइन 60 डिग्री, माइनस ये हो गया बेटा साइन 40 डिग्री। ठीक है, तो देखो -√3/8। ठीक है, साइन 40 140 डिग्री को एज इट इज लिख रहने दो और साइन 40 को इसके साथ कर लो। ठीक है, माइनस साइन 60 की वैल्यू आपके पास होती है क्या? √3/2। ठीक है, चलो -√3/8। तो देखो ये तो एज इट इज -√3/8। ठीक है, अब देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद करने का तरीका, सी की जगह क्या मानते हैं बेटा? सी की जगह मानते हैं एक्स प्लस वाई। क्या मानते थे? एक्स प्लस वाई को मानते थे सी। तो साइन सी माइनस साइन डी, जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो साइन एक्स प्लस वाई दिमाग में रखो, माइनस साइन एक्स माइनस वाई दिमाग में रखो। साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनता है? देखो, जब साइन एक्स प्लस वाई से साइन एक्स माइनस वाई को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन एक्स प्लस वाई से साइन एक्स माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है? टू कॉस एक्स साइन वाई। और एक्स की वैल्यू होती है सी प्लस डी बाई टू और वाई की वैल्यू होती है सी माइनस डी बाई टू। बताया था जब फॉर्मूले किए थे। तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है बेटा टू कॉस सी प्लस डी, सी 140 प्लस 40/2, सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, दैट इज 140 माइनस 40 अपॉन 2। ठीक है, -√3/2। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? तो ये देखो ये हो गया -√3/8, ये हो गया टू कॉस 140 प्लस 40 180 अपॉन 2 90 डिग्री इंटू साइन 140 माइनस 40 100 100/2 दैट इज 50 डिग्री -√3/2। ठीक है बेटा, तो देखो ये हो गया -√3/8 इंटू इंटू 2 इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0 इंटू साइन 50 -√3/2। ठीक है, इज इक्वल टू -√3/8 इंटू, देखो ये सब तो 0 हो गया, अंदर क्या बचा? -√3/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। तो ये हो जाएगा +√3 इंटू √3 कितना? 3/16। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? आ गई ना? चलो सॉल्व करो फिर आगे करते हैं। ठीक है, कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, देखो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है ना, बस ये कॉस में है और ये साइन में है। पूरा मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, पूरा मेथड सेम रहेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको करना है घर से होमवर्क में। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात मैं आपको समझाऊं, ये साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80। ठीक है, तो देखो साइन 60 को अगर हम हटा भी दें तो 20 का डबल 40 40 का डबल 80। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन क्या था? cos π/5 इंटू कॉस 2π/5 इंटू कॉस 4π/5 इंटू कॉस 8π/5। तो डबल हो रहा था, डबल हो रहा था तो हमने क्या किया था? उसमें 2 साइन 2a का फॉर्मूला बनाया था।
टू साइन ए इंटू कॉस है, याद होगा आप लोगों को। यहाँ हमने ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई में है, वो भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो देखो यहाँ हमने इसलिए नहीं किया, सपोज करो मैं यहाँ साइन 2a का फॉर्मूला बनाता हूँ साइन 20 में, तो मुझे साइन 20 के साथ क्या चाहिए, कॉस 20 चाहिए। तो मैंने फिर से कॉस 20 से मल्टीप्लाई किया, कॉस 20 से डिवाइड किया, फॉर्मूला बना दिया। तो फर्स्ट तो बन गया बेटा साइन 20 का, साइन 20 का डबल हो जाएगा तो साइन 40 हम कर लेंगे। लेकिन अब साइन 40 के साथ क्या चाहिए हमको नेक्स्ट, कॉस 40, लेकिन यहाँ क्या है साइन 40, ठीक है। ये साइन 40 बन जाएगा, ये साइन 40 बन जाएगा, तो हमारे पास हम फिर अटक गए, हमें फिर कॉस 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन ये है ये तो सॉल्व हो जाएगा ऊपर, लेकिन डिनोमिनेटर में कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, सॉरी कॉस 80 इस तरह से बढ़ता है, तो इसीलिए इसको हम नहीं कर रहे उस तरह का से, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो, ये कॉस में है, किसमें है, कॉस में, कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80। और जब हम फॉर्मूला बनाते हैं साइन 2a का, तो एक टर्म बनेगा यहाँ पे किसका, साइन का, किसका बनेगा, साइन का, ठीक है। तो इस वाले मेथड से तो इस क्वेश्चन को आप करोगे, और वो जो पुराना वाला मेथड है उससे मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो मैं बोर्ड रख कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से आपने करना है, ठीक है। दूसरे वाले तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, रब करूँ, देखो देखो बेटा क्या दिया है हमको, तो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, ठीक है। तो LHS ले लो, चलो तो देखो LHS क्या है, cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80, ठीक है। तो जरा देखो cos 60 की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा cos 20, cos 20, cos 40, cos 80, ठीक है। अब देखो 1/2, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं देखो यहाँ cos 20 के साथ, तो मैं 2 sin 20 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 2 sin 20 अपनी तरफ से लिख दिया मैंने, इंटू cos 20, ठीक है। देखो ठीक है, बाहर लिख रहा हूँ मैं cos 40 इंटू cos 8, ठीक है। तो देखो अपनी तरफ से मैंने क्या लिखा है, 2 sin 20, क्या लिखा है, 2 sin 20। तो बेटा ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं लिख सकता, ये मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2 sin 20 से, तो मैंने नीचे 2 sin 20 से डिवाइड भी कर दिया। बात आ गई ना समझ में, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये मैंने अपनी तरफ से डिवाइड भी कर दिया है। अब 2 sin 20 से 2 sin 20 वही फॉर्म जो हमारा क्वेश्चन है वही बचेगा। तो देखो यहाँ आया ये 1/4 sin 20, ठीक है। अब देखो ये बन गया 2 sin a cos a, sin 2a का फॉर्मूला या sin 2x का फॉर्मूला। तो sin 2a का फॉर्मूला sin 2 इंटू a इज 20 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 sin 20, ठीक है। यहाँ देखो sin 2 इंटू 20 कितना हो गया, 40, तो ये हो गया sin 40, ठीक है, इंटू cos 40, ठीक है। अब cos 80 को बाहर रहने दो, cos 80। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर यहाँ 2 हो, हमने यहाँ 2 लिखा तो हम डिवाइड में भी 2 लिखेंगे, तो डिवाइड वाला डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर ले आओ, ये हो जाएगा 1/8 sin 20, ठीक है। अब देखो 2 sin a cos a, फिर से sin 2a का फॉर्मूला, तो ये बन गया sin 2a इज 40 डिग्री, ठीक है, और बाहर कितना है cos 80 डिग्री। अब देखो ये हो गया 1/8 sin 20, ठीक है। अब यहाँ देखो sin 2 इंटू 40 कितना हो गया, sin 80 इंटू cos 80, ठीक है। अब देखो ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, अगर यहाँ पे 2 हो तो डिनोमिनेटर में भी 2 लगा दिया, तो डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर आ गया, 1/16 sin 20, ठीक है। अब देखो ये 2 sin a cos a किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2a का, तो sin 2a, a मतलब बेटा 80 डिग्री,
ठीक है, तो ये देखो ये आ गया 1/16 sin 20 इंटू sin 2 इंटू 80 कितना हो गया 160, कितना हो गया sin 160। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तो 1/16 sin 20 इंटू sin 160 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं sin 180 -20। बोलो लिख सकते हैं, क्योंकि sin 180 माइनस थीटा, क्या sin 180 -20 क्या हो जाएगा 160। अब sin 180 माइनस थीटा क्या होता है बोलो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो 1/16 sin 20 इंटू sin 180 माइनस थीटा साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा sin 20। ठीक है, sin 20 से sin 20 कैंसिल, तो 1/16, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बोलो बात आ गई समझ में। पुराना वाला जो तरीका है फॉर्मूला वाला मुझसे आप करना है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया, 2 मेथड हो गए। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 इज इक्वल टू 3/16। ठीक है, क्या ये इस तरीके से होगा जिस तरीके से हमने ये किया है, या इससे पहले वाला किया था cos π/5 2 π/5 4 π/5 8 π/5, क्या उस तरीके से होगा? तो देखो ये वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, देखो एंगल 20 के बाद 40 40 के बाद 60, 40 के 60 की वैल्यू तो डायरेक्टली पता है, तो 20 20 के बाद 40 40 के बाद 80। अब देखो cos 30 की वैल्यू तो डायरेक्टली पता है, लेकिन 10 का डबल क्या होगा 20, तो 20 नहीं है। 20 का डबल क्या होगा 40, 40 नहीं है। 40 का डबल क्या होगा 80, 80 नहीं है। डबल चाहिए, क्योंकि डबल इसलिए चाहिए क्योंकि हमें क्या फॉर्मूला बनता है हमारा sin 2a का, किसका फॉर्मूला बनता है sin 2a का। तो जब हम sin 2a का फॉर्मूला बनाते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है वो cos 40, तो यहाँ sin 40 आ जाता है, इसलिए हमारा क्या है डबल हो जाता है। तो आप लोग सीधा देखो 10, सबसे पहले एंगल देखो 10 डिग्री, 10 डिग्री का डबल 20, 20 है नहीं, तो फॉर्मूला यूज मत करना। ठीक है, फॉर्मूला यूज मत करना वरना अटक जाओगे। ठीक है, देखो होने को सब कुछ होता है। आप यहाँ क्या करोगे, 10 cos sin 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, sin 10 से डिवाइड कर दोगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। उसके बाद सेकंड टर्म के लिए भी आपको नीचे sin से मल्टीप्लाई और sin से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये नीचे डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर वाला सॉल्व करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ 10 का डबल, फर्स्ट एंगल देख लिया 10 का डबल 20 नहीं है, तो क्वेश्चन उस तरीके से इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कॉस की टर्म्स में, साइन की टर्म्स में नहीं, साइन की टर्म्स में होगा तो फिर डिनोमिनेटर में कॉस इकट्ठा होते चले जाएंगे, फिर आप कॉस के लिए सॉल्व करोगे। ठीक है, तो और लेंदी हो जाएगा। जब भी कॉस की टर्म्स में आपको डबल एंगल का इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तब आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। जब ये है तो हमारा वही जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था वही मेथड यूज करना है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS, तो देखो बेटा LHS ले रहे हैं हम, तो LHS देखो cos 30, चलो पहले ले लेते हैं cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। ठीक है बेटा, ले लिया। अब देखो cos 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, डायरेक्टली √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो cos 30 की वैल्यू तो आ गई √3/2। अब देखो, अब सॉल्व करने का तरीका, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा एंगल क्या है यहाँ पे cos 70, तो cos 70 को ले लो, cos 70। ठीक है, और सबसे छोटा क्या है cos 10, क्या है cos 10। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखो और ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा cos 50 डिग्री। ठीक है, यही करना है, जब भी इस तरह से सॉल्व करना है तो सबसे बड़ा एंगल और उसके बाद सबसे छोटा एंगल। ठीक है, बस यही मेथड है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो √3/2। अब देखो यहाँ cos 70 cos 10, तो अगर यहाँ पे 2 होता, क्या होता 2, तो 2 cos है, cos b का फॉर्मूला बन जाता। तो देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 cos 70 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री। ठीक है, और ये cos 50 डिग्री। ठीक है, तो देखो 2 डिनोमिनेटर से 2 बाहर, √3/4। अब देखो 2 cos, अब ये जो 2 cos a cos b होता है ना, इसको 2 cos a cos b ना पढ़ के पढ़ो 2 cos x प्लस वाई, सॉरी 2 cos, हाँ 2 cos x इंटू क्या
टू कॉस ए कॉस बी, क्या पढ़ोगे, टू कॉस ए कॉस बी या टू कॉस एक्स और कॉस वाई, टू कॉस एक्स और कॉस वाई। अब देखो टू कॉस ए कॉस बी कब आएगा, कब आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, और कॉस एक्स माइनस वाई का कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो साइन एक्स साइन वाई प्लस माइनस के कट जाएंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जब टू कॉस 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 दिया हो तो इसका मतलब कॉस एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कब आएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे। तो टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, दैट इज 70 प्लस 10 प्लस, ठीक है, उसके बाद कॉस 70 माइनस 10, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस 50 डिग्री बाहर। बोलो बात आ गई समझ में, तो ये आ गया √3/4, ठीक है, कॉस 70 प्लस 10 कॉस 80 डिग्री, कॉस 80 प्लस कॉस 60, ठीक, और ये बाहर आ गया कॉस 50, ठीक है बेटा। तो देखो √3/4, ठीक है, कॉस 80 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कॉस 50, ठीक है। चलो ये आ गया √3/4, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 कॉस 80, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो इंटू कॉस 50, ठीक है, प्लस कॉस 50, ठीक है, अपॉन में कितना 2, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √3/8, ये बचा बेटा 2 कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 50, ठीक है, 2 बाहर चला गया। अब देखो फिर से यहाँ पे टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला सेम यही है, टू कॉस ए कॉस बी, तो यूज करो, देखो ये हो जाएगा √3/8 इंटू, जरा देखो टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी 80 प्लस 50 प्लस कॉस ए माइनस बी 80 माइनस 50 प्लस ये कॉस 50 है, ठीक है। तो चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया हो तो देखो, देखो बेटा ये हो गया √3/8, ठीक है। अब कॉस ये तो हो गया 130 प्लस ये हो गया कॉस 30 प्लस कॉस 50, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो ये हो जाएगा √3/8। अब देखो कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है तो इसको अलग कर लो, इसको एक साथ लिख लो, कॉस 130 प्लस कॉस 50, है ना, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो cos 30 की वैल्यू हमने रख दी √3/2। अब देखो √3/8, ठीक है। अब ये cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d, तो देखो c को दिमाग में रखो x प्लस वाई और d को दिमाग में रखो x माइनस वाई, तो cos का फॉर्मूला x प्लस वाई और cos का फॉर्मूला x माइनस वाई, दोनों का सम करना है, दोनों का सम करना है, तो बेटा फर्स्ट टर्म आएंगे और सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो तुम्हें पता है फर्स्ट टर्म में क्या होता है, डबल हो जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी बन जाता है, तो कॉस ए का मतलब c+d/2 या x का मतलब c+d/2, तो 130 प्लस 50 अपॉन 2 इंटू कॉस 130 माइनस 50 अपॉन 2, ठीक है, प्लस कितना बेटा √3/2। चलो नेक्स्ट √3/8, टू कॉस 130 प्लस 50 कितना हो गया 90, 90 बाय सॉरी 130 प्लस 50 180, 180/2 कितना हो गया 90, कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस 130 माइनस 50 कितना हो गया बेटा 80, 80/2 40 डिग्री, है ना, 40 डिग्री प्लस √3/2, ठीक है। अब देखो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, √3/8 2 इंटू 0 इंटू कॉस 40 प्लस √3/2, ठीक है, ये सारा टर्म तो 0 हो गया, तो बचा कितना
√3/8 इंटू √3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3/16। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, हेंस प्रूफ। बोलो बात आ गई समझ में? ठीक है, बात आ गई ना? देखो बस दो बातों का ध्यान रखना। जब 10 का डबल करो 20 अगर नहीं है तो क्वेश्चन को उस वाले मेथड से नहीं करना, मल्टीप्लाई जिसमें sin 2a का फॉर्मूला हम बनाते हैं, वो तरीका चला गया। दूसरा, अब इसको करने के लिए क्या करना है, इसको करने के लिए जो वैल्यू cos 30 की वैल्यू आपको पता है डायरेक्टली बाहर रख लो, उसके बाद एक सबसे बड़ा और फिर सबसे छोटा दोनों का कॉम्बिनेशन लो। सबसे बड़ा 70 है, सबसे छोटा 10, 70 10 का कॉम्बिनेशन लिया। ठीक है, अब क्या करना है, बस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos a cos b का फॉर्मूला। ठीक है, बन गया। सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में फिर से 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन गया, फिर से फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व करो। उसके बाद में लास्ट में क्या बना, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ और आंसर। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर आगे करते हैं। चलो बेटा रब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 4π/7 इज इक्वल टू -1/8। तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, चलो लो LHS, ये है cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 4π/7। देखो जरा, π/7 का डबल 2π/7, 2π/7 का डबल 4π/7, मिल गई ना हिंट। क्या करना है, sin 2a का फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है, sin 2a का। और sin 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 अपॉन, देखो जरा ध्यान, sin 2a का फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो cos π/7 के साथ में sin π/7 होना चाहिए, sin π/7 इंटू cos π/7, और इसके साथ में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब 2 sin a cos a फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए, और इंटू ये cos 2π/7 बाहर रहने दो, 2π/7 इंटू cos 4π/7 भी बाहर रहने दो। ठीक है, अब देखो यहाँ आपने क्या ऐड किया है, 2 sin π/7, तो 1 अपॉन, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 sin π/7। बोलो भैया बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो 1 अपॉन 2 sin π/7 एज इट इज। ठीक है, ये sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a का मतलब sin 2 इंटू π/7। ठीक है, चलो अगला टर्म इंटू cos 2π/7 अंदर ले लिया। ठीक है, नाउ इंटू cos 4π/7। बोलो भैया बात आई समझ में? तो 1/2 sin π/7। अब देखो यहाँ sin 2π/7 cos 2π/7, अगर यहाँ पे 2 होता, क्या होता 2, तो 2 sin 2π/7 इंटू cos 2π/7। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता। तो यहाँ हमने 2 लिखा है तो डिवाइड में भी 2 लिखेंगे, और ये cos 4π/7 बाहर। बोलो बात आ रही ना समझ में? तो 1/2 sin π/7 एज इट इज, π/7 एज इट इज। अब देखो, देखो ये 2 बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 1/4 sin π/7। ठीक है, अब ये 2 sin a cos b, फिर से फॉर्मूला बन गया किसका, sin 2a का। तो sin 2a, 2 इंटू a कितना है बेटा 2π/7, कितना है 2π/7 इंटू cos 4π/7। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 1/4 sin π/7 इंटू, देखो sin 2a, sin 2a इसको फिर से अंदर ले लो, तो ये हो गया sin 4π/7 इंटू cos 4π/7। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ अगर 2 होता तो ये फॉर्मूला बन जाता, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो ये आ गया हमारे पास 1/8 sin π/7। ठीक है, 1/8 sin π/7, 2 sin a cos a, तो sin 2a का फॉर्मूला, तो ये बन गया sin 2 इंटू a कितना है 4π/7। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? चलो 1 अपॉन, ये हो गया 8 sin π/7 इंटू साइन, ये हो गया बेटा 8π/7। ठीक है, तो देखो 1/8 sin π/7।
इंटू साइन। अब देखो बेटा इसको तोड़ना है, ठीक है, तो तोड़ने के लिए आंखें बंद करो, आंखें बंद करके पाई लिख दो। क्या लिख दो? पाई लिख दो। क्या लिख दो? पाई। ये जो डिनोमिनेटर में है प्लस का निशान लगा के यहाँ डिनोमिनेटर में 7 लिख दो। क्या लिख दो? यहाँ डिनोमिनेटर में 7 लिख दो। डिनोमिनेटर में 7 है, 7 लिख दो। 5 होता 5 लिख देते, 4 होता 4 लिख देते। ठीक है। अब देखो 7 इंटू पाई की मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 7 पाई। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि 8 पाई बन जाए। तो 7 इंटू पाई की मल्टीप्लाई की 7 पाई, यहाँ पाई होगा अगर तो 7 पाई प्लस पाई 8 पाई हो जाएगा और 8 पाई बाय 7 आ जाएगा। तो ये पहचानने का तरीका है। ठीक है। क्या करना है? आंखें बंद करनी है, पाई लिख देना है। आंखें बंद करनी है, पाई लिख देना है। जो डिनोमिनेटर में है प्लस का निशान लगा के डिनोमिनेटर में लिख देना है। दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 पाई में क्या ऐड करें कि 8 पाई बन जाए, तो प्लस पाई करना है। तो बस ये बन गया हमारे पास। अब नाउ आपको पता है बेटा साइन 180 पाई, 180 पाई, 180 का मतलब पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, है ना। तो साइन 180 प्लस थीटा की जगह देखो कितना है? पाई बाय 7। कितना है? पाई बाय 7। 180 को भी पाई कर लूँ, अच्छा नहीं लग रहा। पाई इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन पाई बाय 7। बोलो बात आई समझ में? चलो क्वेश्चन में फिर 1/8 साइन पाई बाय 7 इंटू साइन पाई प्लस पाई बाय 7 का मतलब माइनस साइन पाई बाय 7, ये कैंसिल। ठीक है, तो बचा कितना? -1/8। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RH। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो बेटा रब करो। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो चलिए बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8। सारे मल्टीपल में दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो सॉल्व, वी हैव 1 प्लस cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8। ठीक है बेटा, ये हमें दे रखा है। तो देखो इसको तो ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस cos pi by 8 को। ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस cos 3 pi by 8 को। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो मैं इसमें कुछ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों स्मॉल एंगल है इसलिए मैंने छोड़ लिया। जो लार्ज एंगल दिखाई दे रहे हैं दो, इनको देखो, 7 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8। तो देखो 1 एज इट इज प्लस कॉस। ठीक है, अब मैंने बताया था पाई को पाई रहने दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिख लो? डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर दिया है 8। ठीक है, अब देखो 5 पाई कैसे बनेगा? 8 इंटू पाई क्या हो गया? बोलो 8 इंटू पाई क्या हो गया? बोलो 8 पाई। अब 5 पाई बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? -3 पाई होना चाहिए, तो -3 पाई। देखो बात आई समझ में? 8 पाई -3 पाई कितना हो गया? 5 पाई बाय 8। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो 1 प्लस कॉस। ठीक है, पाई को ऐसे ही रहने दो और यहाँ डिनोमिनेटर में 8 लिखो। 8 पाई, 7 पाई कैसे बनेगा? माइनस करने पे माइनस पाई, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 8। ठीक है, तो ये आ गया। बोलो भैया बात आ गई समझ में? आ गई होगी ना? 1 प्लस ये हो गया cos पाई बाय 8, 1 प्लस ये हो गया cos 3 पाई बाय 8, 1। अब जरा ध्यान से देखो, तो cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो माइनस cos 3 पाई बाय 8। ठीक है, इंटू 1 प्लस cos पाई माइनस पाई बाय 8 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस cos पाई बाय 8। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? अब देखो ये 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, ये 1 माइनस कॉस पाई बाय 8, फॉर्मूला क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है, इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। देखो बेटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। लिख सकते हैं ना? अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 8, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में कि नहीं? अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बेटा, ये है ना साइन स्क्वायर पाई बाय 8, तो 1 अपॉन, मैं इस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या आ रहा है? ये 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है, इसमें भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ठीक है, अब देखो 2 इंटू टू कितना? 4 हमने एक्स्ट्रा लिखा है, तो यहाँ मुझे 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी ये साइन स्क्वायर पाई बाय 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 बचेगा। ठीक है, ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में? चलो आगे करते हैं 1/4। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कॉस एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, कॉस एक्स का फॉर्मूला, ठीक है, कॉस एक्स का हो या कॉस 2x का हो, है ना, कॉस 2a का है। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा ध्यान से? तो वो होता है साइन की टर्म्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर एक ही जगह बेटा पाई बाय 8 हो, एक ही जगह क्या हो? पाई बाय 8, तो जरा ध्यान से देखो, कॉस 2 इंटू एक ही जगह कितना? पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 को इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 फोर ज कॉस पाई बाय 4 आ जाएगा कि नहीं? बोलो। सेम इसी तरह देखो 3 पाई बाय 8 के लिए, अगर कॉस 2 इंटू ए की वैल्यू 3 पाई बाय 8 हो, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, है ना, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 फोर ज, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4। कितना आ गया? 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4। तो साइन 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 की वैल्यू और 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 2 की वैल्यू ऊपर रखो, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाय 4, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4। ठीक है, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू तो देखो आपको पता है, तो 1/4 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब इसको देखो 1 माइनस, ये है कॉस 3 पाई बाय 4, तो देखो पाई कैलकुलेट करेंगे, पाई और डिनोमिनेटर में लिखो 4। ठीक है, तो 4 और पाई की मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 4 पाई, लाना कितना है? 3 पाई, तो माइनस पाई कर दे ना, बड़ा आसान है, तो माइनस पाई कर दिया, ये आ गया। तो ये आ गया बेटा 1/4 1 माइनस 1/√2, ठीक है, इंटू 1 माइनस, अब देखो कॉस पाई 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? नेगेटिव, तो ये आ जाएगी वैल्यू माइनस कॉस थीटा मतलब कॉस पाई बाय 4। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 1 माइनस 1/√2, ठीक है, और 1 माइनस माइनस प्लस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो 1/4 1 ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो, ठीक है, तो ये आ गया 1/4, ये आ गया बेटा 1 माइनस 1/4,
ठीक है, तो ये आ गया 1/4 इंटू, ठीक है 1/4, ठीक है 1/4 इंटू 1 - 1/4, सो 1/4 एलसीएम लेंगे 4 - 1 3/4, तो ये आ गया बेटा 3/16 आंसर। ठीक है, देखो बड़ा आसान है ना। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। चले बेटा कर लिया कॉपी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 4 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 3 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 5 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 7 π/8। ठीक है, बस क्या डिफरेंस है इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें, क्या डिफरेंस है, यहाँ पावर 4 है और वहां पावर सिंगल थी। ठीक है, तो डरना नहीं है, बस तरीका वही है हमारे पास सॉल्व करने का। देखो सॉल्यूशन, वी हैव cos to the power 4 π/8 plus cos to the power 4 3 π/8 plus cos to the power 4 5 π/8 plus cos to the power 4 7 π/8। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, हमें यह करना है, हमें यही दोनों को पहले क्या करना है, थोड़ा छोटा करना है। ठीक है, तो देखो cos टू द पावर 4 π/8, ठीक है, प्लस cos टू द पावर 4 3 π/8 प्लस, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos पाई और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है 8, है ना। अब 8 पाई क्या हो कि 5 पाई बने तो -3 पाई, बोलो बात आई समझ में। और इसकी पावर कितनी है बेटा 4, इसकी पावर कितनी है 4। ठीक है, सेम वे इधर प्लस cos, ठीक है पाई और यहाँ डिनोमिनेटर में 8। अब देखो 8 पाई, 8 इंटू पाई 8 पाई क्या हो कि यहाँ 7 पाई बने तो -पाई। ठीक है, और बाहर पावर कितनी है 4। ठीक है, चलो देखो cos टू द पावर 4 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 3 π/8 प्लस, अब जरा देखो cos, ठीक है देखो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 3 π/8। ठीक है, बाहर पावर कितनी है बेटा 4 प्लस cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos π/8, बाहर कितनी है पावर बेटा 4। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, ये हो गया cos टू द पावर 4 π/8 प्लस cos टू द पावर 4 3 π/8। ठीक है, नाउ पावर 4 है तो ये प्लस हो जाएगा cos टू द पावर 4 3 π/8 प्लस ये भी प्लस हो जाएगा cos टू द पावर 4 π/8। अब देखो ये cos टू द पावर 4 π/8, ये cos टू द पावर 4 π/8, तो ये हो गया 2 cos टू द पावर 4 π/8। ठीक है, प्लस ये हो गया 2 cos टू द पावर 4 3 π/8। हो गया कि नहीं, बोलो जरा देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर π/8 का स्क्वायर, नहीं देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन, तो ये बचा हमारे पास cos टू द पावर 4, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखो इसको लिखो 2 cos टू 2 cos स्क्वायर π/8 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको लिखो 2 cos स्क्वायर 3 π/8 का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं बेटा ऐसा, पावर 4 है तो देखो 2 इंटू 2 पावर 4 हो जाएगी, 2 इंटू 2 पावर 4 हो जाएगी। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2a का, किसका cos 2a का, क्या फॉर्मूला होता है cos की टर्म्स में, तो वो होता है बेटा 2 cos स्क्वायर a -1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर a -1, जरा यहाँ π/8 रखना, तो देखो cos 2 इंटू a की जगह रखना है π/8 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर π/8 -1।
1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा cos 2 4 जा, तो पाई बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है, 2 को भी इधर ले आओ तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 इधर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना cos स्क्वायर पाई बाय 8। तो 2 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा cos स्क्वायर पाई बाय 8। तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 की जगह हम वैल्यू रखेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो कितना है 3 पाई बाय 8, तो जरा देखो cos 2 इंटू, अब एक ही जगह रखो 3 पाई बाय 8, तो ये हो गया 3 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 माइनस 1 को इधर ले आओ तो 2 4 द 8, तो ये हो गया cos 3 पाई बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ठीक है, अब देखो 3 पाई बाय 4 को सॉल्व करेंगे तो cos सॉल्व करने का तरीका पाई, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 इंटू पाई 4 पाई, तो कैसे बनेगा 3 पाई माइनस पाई करने पे। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8। बोलो बात आई समझ में। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, क्या होता है माइनस cos थीटा माइनस cos पाई बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब देखो वैल्यू रखो, ये 1 है माइनस यहाँ वैल्यू cos पाई बाय 4 की रूट 2 अपॉन ये 2 नीचे इज इक्वल टू कितना cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ठीक है, सॉल्व करो देखो तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8। तो cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 की जगह ये रखना है और cos स्क्वायर पाई बाय 8 की जगह ये रखना है। तो रखो, देखो क्वेश्चन में आ गए हम वापस 2 इंटू, देखो cos स्क्वायर पाई बाय 8 की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 और बाहर कितना है स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 की वैल्यू कितनी है रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 और पावर कितनी है 2। तो देखो ये हो गया 2 होल स्क्वायर ओपन करेंगे है ना, तो देखो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, अपॉन नीचे 4 और 2 का स्क्वायर 2 4 टू द 8। ठीक है, ऐसे ही प्लस 2 इंटू यहाँ करो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 8, तो 2 टू द 2 4 द 8 है ना, 2 4 द 8। एलसीएम सेम है दोनों का, एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस ये हो गया 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन एलसीएम कितना है 4, 2 रूट 2 प्लस माइनस कैंसिल, 3 प्लस 3 6 बाय 4, 2 3 जा 2 2 जा, तो आंसर इज 3 बाय 2। ये आ गया बेटा आंसर। ठीक है, आ गया ना समझ में। चलो कॉपी करो फिर देखो, आज के लिए क्वेश्चन बहुत है अभी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में, क्वेश्चंस की कमी नहीं है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट वही छोटी सी कि आप लोगों को अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जो भी ये चीज़ पढ़ रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स का मैं आपको सॉल्यूशन बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, या तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है 95288244 पे, 95288244 है ना। ठीक है, या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9528824424 पे, या फिर मुझे कमेंट में आप लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहां से आपकी प्रॉब्लम्स उठाता रहूँगा। ठीक है, बात आ गई समझ में ना। चलो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा।